गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं जेई मेंस में जो क्वेश्चन आया है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है और ये मिक्स हो रखा है। मॉडुलस फंक्शन भी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी वहां पे लगेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर 0 to 2 ई की पावर मोड में एक्स माइनस टी डी टी, यानी कि ये मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा है। और फिर पूछा क्या है, एफ एक्स मिनिमम पूछा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से निकालते हैं, यानी उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, वहां पे चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आया। तो सबसे पहले समझो, ये जो मोड फंक्शन दे रखा है इसको खोलना पड़ेगा। पहले मुझे मोड फंक्शन दे रखा है, इसको खोलना पड़ेगा। तो मोड फंक्शन होता है, हमें पता है दो प्रकार से खुलता है कि ये मोड फंक्शन अपनी पोजीशन कहाँ पे चेंज कर रहा है, अपनी डेफिनेशन कहाँ पे चेंज कर रहा है, टी पे चेंज कर रहा है। तो अगर टी छोटा हुआ किससे, एक्स से, ठीक है, तो कैसे खुलेगा, मोड फंक्शन है वो कैसे खुला लगाएगा, पॉजिटिव में खुलेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर टी बड़ा हुआ एक्स से तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव में। ये समझ में आएगा, ये बताओ मोड फंक्शन समझ में आया कि अगर टी से सॉरी टी एक्स से छोटा हुआ तो पॉजिटिव आएगा, ये अंदर के क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। टी छोटा हुआ एक्स से तो पॉजिटिव आएगा, तो ये ऐसे कैसे खुल जाएगा, टी बड़ा हुआ एक्स से तो नेगेटिव खुलेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। क्लियर है इतना, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप समझो तो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो पॉइंट अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है वो कहाँ पे चेंज कर रहा है, एक्स पॉइंट पे। कहाँ पे चेंज कर रहा है, एक्स पे। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो दे रखा है, कहाँ पे चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन एक्स पे चेंज कर रहा है। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो देखो क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्लियर है। अब देखो एक्स पे चेंज कर रहा है तो अपना जो डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा है उसको भी मैं तोड़ूंगा एक्स से। कैसे तोड़ूंगा, जैसे लिमिट होती थी ना अपनी, देखो मैं आपको समझा देता हूं। अपनी जो लिमिट होती थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, अगर ए से बी कोई लिमिट है फंक्शन की तो क्या होता है, इसको मैं तोड़ सकता हूं, ए से सी चलूं, फिर सी से कहां चलूं, बी चलूं, तो सेम आंसर मिलता है मुझे। क्या मिलता है, सेम आंसर मिलता है इस केस में। तो यहाँ पे भी मैं इसको तोड़ूंगा, किस पॉइंट पे, एक्स पे तोड़ूंगा, ताकि मेरा आंसर मॉडुलस फंक्शन भी ओपन हो जाए। तो मैं किस पे तोड़ूंगा, एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से एक्स, अब क्या है, टी है ना, टी, तो इसका मतलब एक्स तक चलना है, तो अपना क्या है, एक्स तक चलना है, टी का मान एक्स तक चलेगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा, ऐसे कैसे, इनटू में डी टी। अब एक्स से कहां चलना है, 2 तक, तो टी क्या है, एक्स से बड़ा हो गया और 2 से 2 तक, एक्स से बड़ा हो गया ना, टी एक्स से बड़ा हो गया तो नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव में खुलेगा। ये आपको समझ में आया क्या, ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा। ठीक है, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। अब e की पावर x तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू में e की पावर माइनस टी डी टी लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस x से 2 अगेन ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू में e की पावर t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी टी। अब e की पावर x तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, क्योंकि अपना जो डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, सॉरी इंटीग्रेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से e की पावर x बाहर आ गया, 0 से x, e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन करना है, प्लस ऐसे e की पावर माइनस x बाहर आ जाएगा, x से कहाँ चलूंगा, 2 e की पावर t dt। अब ध्यान दो यहाँ पे, e की पावर x तो बाहर है ही, e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस टी, और माइनस लगेगा यहाँ पे 0 to x, प्लस e की पावर x माइनस में e की पावर t का e की पावर t होता है x से 2। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे तो e की पावर x माइनस तो है ये, इंटू में e की पावर माइनस एक्स। ये माइनस मैंने बाहर भेज दिया, ऐसे समझो, ऐसे समझो इसको,
ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। माइनस को बाहर भेज दो और e की पावर x बाहर है ही। अब यहाँ पे लिमिट पुट करो तो e की पावर माइनस एक्स और e की पावर 0 क्या होता है 1। अगेन प्लस e की पावर माइनस एक्स को बाहर ही रहने दो, e की पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस e की पावर x। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस e की पावर x डॉट e की पावर माइनस x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस e की पावर x। यहाँ पे क्या है प्लस e की पावर माइनस x इंटू में e की पावर 2, और ये क्या आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x e की पावर x। ध्यान दो ये fx के बराबर आ e की पावर x और e की पावर 0 हो गया। e की पावर 0 क्या होता है 1, तो माइनस 1 प्लस e की पावर x। अगेन e की पावर माइनस x इंटू में e की पावर 2, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। e की पावर 0 हो गया ना, ये क्या हो गया 1 हो गया। तो समझो यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 1 क्या आ गया -2 प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डॉट e की पावर 2। ये मेरे पास क्या आ गया एक फंक्शन आ गया fx की वैल्यू आ गई। क्या आ गई fx की वैल्यू आ गई। तो मैं इसे रफ कर लेता हूं। तो fx बराबर कितना आ गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू में e की पावर 2 माइनस 2, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए fx मिनिमम चाहिए, तो इसका क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्या करना पड़ेगा f डैश x। तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, इसका क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x, e की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0। e की पावर 2 कॉमन आ सॉरी e की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0। समझो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के लिए एफ डैश को क्या करना पड़ता है 0 के बराबर। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए एफ डैश को क्या करना पड़ता है 0 के बराबर। तो मैंने इसको 0 के बराबर किया, तो देखो क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x डॉट e की पावर 2 बराबर 0। उधर करेंगे तो ये उधर चला जाएगा। e की पावर x इक्वल टू e की पावर माइनस x प्लस 2 लिख सकता हूँ इसको मैं। अब ध्यान दो क्या e की पावर x इक्वल टू e की पावर 2 माइनस x कह दो इसको। अब देखो बेस सेम है, क्या है बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा सेम। बेस सेम है तो क्या होना पड़ेगा पावर को भी क्या होना पड़ेगा सेम। तो बस आंसर आ गया। तो x बराबर क्या होना पड़ेगा 2 माइनस x, x इधर आ जाएगा तो 2x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट आ गया। मिनिमा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा f डबल डैश करना पड़ेगा। तो f डबल डैश करता हूं मैं, तो चेक कर लेता हूँ e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, इसका क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा e की पावर माइनस x डॉट e की पावर 2 है। अगर x बराबर 1 पुट करते हैं तो देखो कितना आता है e की पावर 1 प्लस e की पावर माइनस 1 प्लस 2, तो क्या आ गया e की पावर 1 प्लस e की पावर 1, तो 2 e की पावर 1 आ गया। तो ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, क्या है ये ग्रेटर देन 0 है। क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। तो हेंस x बराबर 1 क्या है एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा मिनिमम होगा। क्या होगा मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। fx दे रखा है ये रहा fx, तो f1 निकाल लेंगे अपन e की पावर 1 प्लस e की पावर माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, क्या आ जाएगा e की पावर 1 प्लस e की पावर 1 माइनस 2 e की पावर 1 माइनस 2 को मान ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा e की पावर 1 माइनस 1, ये आंसर आ गया। तो f1 पे क्या होगा मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू में e की पावर 1 माइनस 1। ठीक है समझ में आ गया। पूरा प्रोसीजर मैंने बेसिक से सोल्व करवा दिया है। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, जिस भी पॉइंट में हो आप बैक करके देख लीजिएगा। फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है समझ में आ गया। ऐसे ही और भी से काफी सारे क्वेश्चन लेके आएंगे अपन, जैसे जैसे एग्जाम लगती जा रही है अपन वैसे वैसे करते जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।